स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ओड टू द वेस्ट विंड रिटन बाय पीबी शैलर। ठीक है। और दोस्तों मैं बता दूं कि ये जो पोएम है ये कब लिखा गया था, तो 1819 में लिखा गया था और पब्लिश कब हुआ था, तो 1820 में इस पोएम को पब्लिश कराया गया था। ठीक है। चलिए जो है जानते हैं इसको लाइन बाय लाइन जो है हम लोग इस वीडियो में जो है देखेंगे। अगर आपका इसका नोट्स चाहिए तो नोट्स भी अपलोडेड है, जाकर के आप देख सकते हैं। समरी, क्रिटिकल अप्रिसिएशन और बहुत चीज़ है। ठीक है। तो जाकर के जो है आप चैनल पर जरूर चेकआउट करना। चलिए इसको लाइन बाय लाइन समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि ये जो ओड टू द वेस्ट विंड है ये 5 कैंटोज में है। ठीक है। कैंटोज 1, 2, 3 और 4 बारी बारी से सभी कैंटेज को देखेंगे और लाइन बाय लाइन जो है समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला इसमें जो लाइन है कि ओ विल्ड वेस्ट विंड दाउ ब्रेथ ऑफ ऑटम्स बीइंग, अर्थात यहाँ पर कहने का अर्थ है कि ओ विल्ड वेस्ट विंड मतलब है जंगली वेस्ट विंड, दाउ ब्रेथ ऑफ ऑटम्स बीइंग, तुम ऑटम की आत्मा की सांस हो। ठीक है। नेक्स्ट लाइन है, मतलब ये लाइनें क्या कहती है, तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि हवा को क्या कर रहे हैं, मानवीय रूप में दिखाते हैं जैसे कि वह जीवित है। तो ये चीज़ जो है ये लाइन कहती है। ठीक है। नेक्स्ट जो लाइनें हैं कि दाव फ्रॉम हुज अनसीन प्रेजेंस द लीव्स डेड, मतलब कि तुम्हारी अदृश्य उपस्थिति से मुरझाए हुए पत्ते, मतलब कि तुम्हारे आते ही सूखे पत्ते क्या होते हैं, उड़ने लगते हैं। ठीक है। तो ये जो है सेकंड लाइनों की मतलब होती है। थर्ड लाइनें क्या कहती हैं कि आर ड्राइवन लाइक घोस्ट, मतलब कि ऐसे उड़ते हैं। आर ड्राइवन लाइक घोस्ट फ्रॉम एन इंचेंटर फीलिंग, मतलब ऐसे उड़ते हैं जैसे भूत किसी जादूगर से भाग रहे हों, वैसे उड़ते हैं। मतलब कहने का अर्थ हो गया कि यहाँ सूखे पत्ते की तुलना वो किससे कर रहे हैं, पोएट भूतों से कर रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट लाइनें क्या हैं कि येलो एंड ब्लैक एंड पेल एंड हेक्टिक रेड। ठीक है। मतलब ये लाइनें क्या कहती है, ये लाइनें कहती है कि पीले, येलो, ब्लैक एंड सफ़ेद और गहरे लाल रंग के पत्ते, अर्थात ये पत्ते के रंग हैं जो पतझड़ में क्या होते हैं, दिखते हैं। जब पतझड़ आता है तो पत्ता कैसे हो जाता है, येलो कलर का, ब्लैक कलर का, है ना। तो ये सभी कलर जो है पत्ते की हो जाती हैं। तो यहाँ पर जो है इसका मतलब क्या है कि ये जो लाइनें डिनोट्स कर रही है वो जो है पत्ते के रंग को डिनोट्स कर रहे हैं जो पतझड़ में अक्सर दिखते हैं। ठीक है। नेक्स्ट लाइनें क्या है कि पेस्टिलेंस स्ट्रिकन मल्टीट्यूड्स ओ दाव, मतलब यहाँ पर क्या कहते हैं कि जैसे किसी, मतलब कि जैसे किसी रोग से मरे हुए ढेर सारे हैं तुम। ठीक है। ओ दाव है तुम, मतलब ऐसे हैं कि जैसे पत्तों की बीमार और मृत लोगों की तरह, इसमें ये बता रहा है ये लाइन। ठीक है। मतलब यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि ये जो पत्ते हैं ऐसे लग रहे हैं जैसे कि रोगी हैं। ठीक है। और रोगी हैं, ठीक ना। नेक्स्ट लाइन क्या है कि हु चेरियोटिस्ट टू देयर डार्क विंट्री बेड, ये लाइन है ये क्या कर रही है, ये कह रही है कि तुम उन्हें ठंडी, अंधेरी और विंट्री बेड मतलब होता है शीतकालीन कब्र की ओर ले जाती हो, अर्थात पत्ते गिरकर जब ज़मीन पर गिरते हैं पत्ते तो क्या होते हैं, सड़ने लगते हैं, जो धरती की विंट्री बेड है मतलब शीतकालीन कब्र है। ठीक है। नेक्स्ट लाइन क्या है कि द विंग्ड सीड वेयर दे लाई कोल्ड एंड लो। ठीक है। मतलब कि ये लाइन क्या है कि तुम जो हो बीजों को भी उड़ाकर नीचे ज़मीन में ले जाती हो जहाँ वे ठंड में छिपे रहते हैं। मतलब कहने का अर्थ हुआ कि यहाँ पर जो दाव का यूज हो रहा है ना वो वेस्ट विंड को कर रहे हैं कभी। ठीक है। हवा बीजों को भी क्या करती है, गिराती है ताकि वे आगे चलकर अंकुरित हो सके। ठीक है। नेक्स्ट लाइनें क्या कहती हैं, नेक्स्ट लाइन कहती है कि ईच लाइक अ कॉर्प्स विद इन इट्स ग्रेव अंटिल, मतलब हर बीज ऐसे हैं जैसे कोई लाश कब्र में पड़ी हो, अर्थात यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि यहाँ बीज को भी मृत शरीर की तरह ये बता रहे हैं कवि, जो बाद में जो है जो ज़मीन के अंदर दब जाते हैं और फिर बाद में जो है वही जीवन देते हैं, मतलब वही उगते हैं। ठीक है। नेक्स्ट लाइन है कि दाइन एज योर सिस्टर ऑफ द स्प्रिंग शैल ब्लो, मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि जब तुम्हारी नीली बहन, मतलब एज योर सिस्टर है ना, नीली बहन बसंत की हवा चलेगी, तब यहाँ नीली बहन का मतलब क्या है, नीली बहन का मतलब है बसंत की सौम्य हवा। ठीक है। जो जीवन देता है। ठीक है। तो ये लाइनें ये कहती है कि यहाँ जो नीली बहन है, जो एज्यूर सिस्टर है, ये क्या है, वसंत की सौम्य हवा है। ठीक है। जो क्या देती है, जीवन देती है। नेक्स्ट लाइनें क्या हैं, नेक्स्ट लाइन है कि हर क्लेरियन ओवर द ड्रीमिंग अर्थ एंड फील ड्राइविंग स्वीट बर्ड्स लाइक फ्लॉक्स टू फीड इन एयर। तो ये लाइनें का मतलब क्या होती हैं, लाइनें क्या कहती हैं कि
और तुम अपनी तुरही बजाएगी सोई हुई धरती के ऊपर। मतलब यहाँ वसंत की हवा पृथ्वी को जीवन देती है और उसे जगा देती है। हर क्लेरियन, ठीक है, हर क्लेरियन ओवर द ड्रीमिंग अर्थ एंड फील। मतलब तुम तुरही बजाएगी और तुम जो है तुरही बजाएगी सोई हुई धरती के ऊपर, अर्थात वसंत की हवा जो है पृथ्वी को क्या देती है, जीवन देती है और उसे क्या करती है, जगा देती है। नेक्स्ट लाइन क्या कहती हैं कि विथ लिविंग ह्यूज एंड ओडरस प्लेन एंड हील। और प्यारी कली रूपी भेड़ों को क्या करती है, भेड़ों को हवा में चरने के लिए ले जाएगी। ठीक है, जब तुम चलोगी कलियों को हवा में खिलते हुए, ये यहाँ पर ये जो लाइनें हैं वो दिखा रही है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन क्या है कि विल्ड स्पिरिट विच आर्ट मूविंग एवरीवेयर। और धरती के मैदान और पहाड़ों को रंग और खुशबुओं से क्या कर देती है, भर देती है। अर्थात बसंत ऋतु में रंग बिरंगे फूल और जो है खुशबू फैलाती है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर होती है। नेक्स्ट मतलब हे धरती, हे जंगली आत्मा जो हर जगह चलती रहती हो, अर्थात हवा की गति और विल्ड स्पिरिट को यहाँ पर क्या किया गया है, दर्शाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन है डिस्ट्रॉयर एंड अ प्रिजर्वर हियर ओ हियर। ठीक है, मतलब तुम नाश करने वाली भी हो और जीवन देने वाली भी। डिस्ट्रॉयर एंड प्रिजर्वर मतलब नाश करने वाले भी हो, डिस्ट्रॉयर भी हो और क्रिएटर भी हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कभी क्या कहना चाहते हैं कि तुम नाश करने वाली भी हो और जीवन देने वाली भी। मुझे सुनो, अर्थात कभी क्या कहना चाहते हैं कि हवा से संवाद कर रहे हैं। ठीक है, बातचीत कर रहे हैं और उसे बुला रहे हैं। ठीक है, हियर ओ हियर। ठीक है, मतलब सुनो, मुझे सुनो। ठीक है, अब नेक्स्ट कैंटो जो है शुरू होता है। तो नेक्स्ट सेकेंड कैंटो का फर्स्ट लाइन क्या है कि दाउ ऑन हुज स्ट्रीम मिड द स्टीप स्काइज कॉमोशन। ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या कहते हैं कि तुम मतलब यहाँ पर वेस्ट विंड, ठीक ना, जिसे प्रवाह पर ऊंचे आसमान की हलचल के बीच, मतलब कहना चाहते हैं कि तुम्हारे बहाव से आकाश में क्या आ जाती है, तूफ़ानी हलचल मच जाती है। ठीक है, मतलब तूफ़ानी आता है आकाश में। ठीक है, नेक्स्ट लाइन है कि लूज क्लाउड्स लाइक अर्थ डिकेइंग लीव्स आर शेड। मतलब बादल ऐसे उड़ते हैं जैसे ज़मीन के मुरझाए पत्ते उड़ जाते हैं। मतलब बादलों की तुलना किससे करें, पतझड़ के पत्तों से यहाँ पर कवि जो है कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट लाइन क्या है कि सूक फ्रॉम द टेंगल्ड बॉग ऑफ हेवन एंड ओशियन। ठीक है, मतलब जो आकाश और समुद्र की उलझी हुई शाखाओं से हिलाए गए हो। मतलब कभी यहाँ पर कहना चाहते हैं, कभी बादलों को पेड़ों की शाखाओं की तरह इमेजिन करते हैं और जो आकाश और समुद्र से जुड़ी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट है एंजल्स ऑफ रेन एंड लाइटनिंग देयर आर अ स्प्रेड। और ये बादल, बारिश और बिजली के ये सभी क्या है, देवदूत है, ये फैल जाते हैं। मतलब बादलों को प्राकृतिक शक्तियों का क्या करते हैं, दूत मान रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट लाइनें क्या हैं, ऑन द ब्लू सरफेस ऑफ दाइन एरी सर्ज। इस लाइन का मतलब क्या होता है कि तुम्हारी नीली हवा सी लहरों की सतह पर। मतलब कभी जो यहाँ पर कह रहे हैं कि हवा की गति को समुद्र जैसी लहर जो है यहाँ पर कहा गया है। नेक्स्ट लाइक द ब्राइट हेयर अपलिफ्टेड फ्रॉम द हेड। ठीक है, मतलब ये क्या कहता है कि जैसे किसी सिर से उड़ते हुए चमकीले बाल। ठीक है, मतलब बादलों की लहराती हुई गति की सुंदर उपमा दी गई है। ठीक है, मतलब ये कंपेयर कर रहे हैं कि जैसे किसी सिर से जो बाल चमकीले उड़ते हैं ना, उसी तरह से जो है तुम भी जो है उड़ रही है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट लाइन क्या है कि ओ सम फायर्स मैनेड इवन फ्रॉम द डीम्स बर्ज। ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या करें कि किसी उन्मर मेवाड़ यानी प्राचीन समय के, पुराने समय की यूनानी एक स्त्री थी। ठीक है, उन्मत्त मेवाड़। ठीक है, ये जो यहाँ पर है ना, इसको ध्यान में रखना, सिर के बालों से जो है कंपेयर कर रहे हैं कि एक प्राचीन यूनानी स्त्री थी। ठीक है, कि सिर से उठते बालों की तरह। मतलब मेनाड़ जो है ना, यहाँ पर ये लिखा हुआ, इसका मतलब है कि एक पागल नर्तकी थी। ठीक है, डांसर हुआ करती थी। यहाँ हवा की शक्ति और उग्रता का जो है वर्णन किया गया है। ठीक है, एक्सप्लेन किया गया है, ध्यान में रखना। नेक्स्ट लाइन क्या कहती है कि ऑफ द होरिजन टू द जेनिथ से हाइट। ठीक है, मतलब जो है कि क्षितिज की धुंधली सीमा से लेकर आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु तक
क्या करती है, पहुंच जाती है। मतलब हवा की विस्तार क्या है, आकाश में पूरा संपूर्ण है, ठीक है। तो ये चीज़ जो है ये लाइनें बताती है। नेक्स्ट है कि द लॉक्स ऑफ द अप्रोचिंग स्टॉर्म दाउ डर्ग, ठीक है। दाउ डर्ग मतलब ये सब आ रहे हैं, तूफान की लटें हैं, ये सभी जो आ रहे हैं वो सभी क्या है, तूफान की लटें हैं। तुम जो हो मृत्यु की डर्ग हो, मतलब मृत्यु की गीत हो, मतलब डर्ग, ठीक है। डर्ग यहाँ पर ध्यान में रखना, डर्ग मतलब मृत्यु गीत, ठीक है। तो ये हो मतलब यहाँ पर हवा की आवाज़ को एक प्रकार का मृत्यु गीत यानी डर्ग बताया गया है, ठीक है। नेक्स्ट लाइन है, आगे चलते हैं। द डाइंग ईयर टू विच दिस क्लोजिंग नाइट, मतलब मरते हुए वर्ष का और यह रात जैसे उसका क्या है, अंतिम संस्कार है। मतलब शरद ऋतु का अंत और सर्दी की शुरुआत को वर्ष की मृत्यु यहाँ पर कहा गया है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना। नेक्स्ट लाइन है, विल बी द डोम ऑफ अ वास्ट स्पेल्चर, ठीक है। मतलब यह रात एक विशाल कब्र का गुंबद बन जाएगी। क्या बन जाएगी, गुंबद बन जाएगी, ठीक है। वास्ट मतलब विशाल, ठीक है। तो ये चीज़ उसके बाद मतलब यहाँ पर ये कवि कहना क्या चाहते हैं, ठीक है। कहना चाहते हैं कि धरती की कब्र जो है वो शांति और अंधकार का क्या है, चित्रण है, ठीक है। नेक्स्ट लाइन है कि वेलवेटेड विथ ऑल दाई कॉन्ग्रीगेटेड माइट, मतलब जो तुम्हारी समस्त एकत्रित जो शक्ति से ढकी है, ठीक है। जो तुम्हारी समस्त शक्ति से क्या है, ढकी है। मतलब हवा की सारी शक्ति इस रात में क्या है, भरी होगी, ठीक है। नेक्स्ट लाइन क्या है उसको देखते हैं कि ऑफ वेपर्स फ्रॉम हुज सॉलिड एटमॉस्फेयर, ठीक है। मतलब उन वाष्पों से भरी हुई है जिनकी ठोस हवा से, ठीक है, जिनकी ठोस हवा से भरी और घने बादलों की बात हो रही है, ठीक है। मतलब भरी और घने बादलों की क्या हो रही है, बात हो रही है। नेक्स्ट लाइन है कि ब्लैक रेन एंड फायर एंड हेल विल ब्रस्ट ओ हियर, ठीक है। मतलब काली बारिश, बिजली और ओले गिरेंगे, हे हवा मुझे सुनो। कभी फिर से हवा से क्या कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं, ठीक है, विनती कर रहे हैं। नेक्स्ट कैंटो शुरू करते हैं। नेक्स्ट कैंटो के फर्स्ट लाइन क्या है कि दाउ हु डिडस्ट वेकन फ्रॉम हिज समर ड्रीम्स वेस्ट विंड, हे वेस्ट विंड तुम जिसने गर्मी की नींद से जगा दिया। अर्थात कभी हवा से कहते हैं कि तुमने गर्मी के शांत समय को क्या कर दिया है, तोड़ दिया है, ठीक है। द ब्लू मेडिटेरियन वेयर ही ले, मतलब उस नीले भूमध्य सागर को जो ऐसे पड़ा था, भूमध्य सागर गर्मियों में शांत और सोया हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट लाइन है कि ल्यू बाय द क्वाइल ऑफ हिज क्रिस्टलिन स्ट्रीम्स, ठीक है। मतलब अपनी स्वच्छ घुमावदार लहरों के संगीत से झूला झूलता, मतलब कहने का अर्थ हो गया कि ठीक है, तो समुद्र क्या थी, शांत थी और सुंदर थी, जैसे वो नींद में हो, ठीक है। जैसे कोई नींद, अब जैसे नींद में कुछ होता है तो शांत और सुंदर ही रहता है, ठीक है। नेक्स्ट लाइन क्या है कि बिसाइड अ पिमिस इज इन बेसी बे, ठीक है। मतलब वाशी यहाँ पर जो है ना, ये यहाँ पर जो है ये खाड़ी है, ठीक ना। तो बाई की खाड़ी में एक झुरझरी मतलब है ना, झरझर पत्थर वाली होता है, ठीक है। तो ये चीज़ इसको ध्यान में रखना, झरझर पत्थर वाला होता है टापू के पास, ठीक है। मतलब इटली के पास एक जगह यहाँ पर प्राकृतिक सुंदरता का जो है चित्रण है, ठीक है। मतलब वहाँ पर जो दिखाया गया है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है ये लाइनें बताती हैं, खाड़ी में है ना, वाई की खाड़ी में एक झुरझरी टापू के पास, मतलब इटली के पास एक जगह जहाँ पर प्राकृतिक सुंदरता है, तो उसका जो है यहाँ पर चित्रण किया गया, दिखाया गया, ठीक है। इन लाइनों का मतलब ये निकलता है। नेक्स्ट लाइन है कि एंड सॉ इन स्लीप ओल्ड प्लेसेस एंड टॉवर्स, मतलब और नींद, ठीक है, और नींद में उसने पुराने महलों और मीनारों को देखा है। मतलब समुद्र जैसे क्या हो रहा है कि जैसे कि वो सपना दिख रहा है, ठीक है, जैसे वो क्या है, सपना में खोया हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ें होती है, ये चीज़ें मतलब इसका निकलते हैं। नेक्स्ट लाइन है कि क्यूबरिंग विद इन द वेव्स इंटेंसर्स डे, ठीक है। इस लाइन का मतलब क्या होता है, लाइन क्या कहती है, ये लाइन कहती है कि जो लहरों में सूर्य के प्रकाश के नीचे कांपते से दिखते थे, मतलब पानी में परावर्तित महलों का क्या था, अदृश्य था, ठीक है। जो लहरों में सूर्य के प्रकाश के नीचे कांपते से दिखते थे, ठीक है। ऑल ओवर ग्रोन विथ एज्योर मोस एंड फ्लावर्स, ठीक है। तो ये लाइन क्या कहती है कि जो नीले काई और फूलों से क्या थे, ढके हुए थे, मतलब समुद्र के भीतर सब कुछ सुंदर और शांत है, ठीक है। तो ये चीज़ जो है यहाँ पर है, ठीक है। सो स्वीट द सेंस फैंट पिक्चरिंग देम दाव, मतलब कि कि इतने सुंदर कि केवल कल्पना से ही क्या होते तो होश उड़ जाएंगे, मतलब अगर सोचे भी ना तो इमेजिन भी करें तो होश उड़ जाएंगे। इन दृश्यों की सुंदरता बहुत गहरी और भावनात्मक है, ठीक है।
फॉर हुज पाथ द एटलांटिक्स लेवल्स पावर, ठीक है। तो हे वेस्ट विंड, जिसके रास्ते में अटलांटिक महासागर की शांत शक्तियाँ भी तुम्हारे सामने विशाल महासागर भी क्या होता है, झुक जाता है, ठीक है। हे वेस्ट विंड, ठीक है। नेक्स्ट लाइन क्या कहती है कि क्लीव देमसेल्व्स इनटू चार्म्स वाइल फार बिलो, मतलब कि अपने आप को गहरे गड्ढों में बांट और नीचे कह रही हो, ठीक है। मतलब कि हवा के बल से समुद्र में गहरी खाइयाँ बन जाती है, ठीक है, और नीचे आ जाती है, मतलब गड्ढा बन जाता है, ठीक है। ये लाइनें करिए, ठीक है। नेक्स्ट लाइनें आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट लाइनें है कि द सी ब्लूम्स एंड द ओजी वुड्स विच वियर, मतलब समुद्र के फूल और गीले समुद्र जंगल, मतलब समुद्र के भीतर का जीवन जो है, ये लाइनें जो है बता रही है, ठीक है। नेक्स्ट लाइनें हैं कि द सेपलेस फॉलिएज ऑफ द ओशियन नो, मतलब जो समुद्र के सूखे पत्तों से ढके होते हैं वे सब भी, मतलब समुद्र के अंदर की जो नॉन लिविंग्स जो प्लांट्स हैं, निर्जीव प्लांट्स हैं, ठीक है, उसके बारे में जो है ये बता रहा है, ठीक है। नेक्स्ट लाइन है कि दाई वॉइस एंड सडनली ग्रो ग्रे विथ फियर, मतलब तुम्हारी आवाज़ को पहचानते हैं और डर के मारे क्या हो जाते हैं, धूसर सा हो जाते हैं, ठीक है। मतलब हवा इतनी शक्तिशाली है कि समुद्र का अंदरूनी जीवन भी क्या होता है, उसे डरता है, ठीक है। तो अंदरूनी मतलब अंदर का भी जो जीवन है वो भी डरता है जब तुम चलती हो, ठीक है। एंड ट्रेम्बल एंड डिस्पॉयल देमसेल्व्स ओ हियर, मतलब और काँपने लगते हैं, खुद को नष्ट कर लेते हैं, हे हवा मेरी सुनो, मतलब कभी फिर से क्या कर रहे हैं, फिर से वो प्रेयर कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट कैंटो शुरू करते हैं। नेक्स्ट कैंटो का फर्स्ट लाइन क्या है कि इफ़ आई वर अ डेड लीव्स, यदि मैं मृत पत्ती होता, दाउ माइटेस्ट बियर, ठीक है। इफ़ आई वर अ डेड लीव, काश मैं एक सूखा पत्ता होता जिसे तुम उड़ा ले जाती, ठीक है, जिसे तुम क्या करती, उड़ा ले जाती। तुम मतलब यहाँ पर वेस्ट विंड की बात हो रही है, ठीक है। तो मतलब कभी चाहता है कि वह हवा की शक्ति में समा जाए, ठीक है, वो भी उसमें क्या होना चाहता है, शामिल होना चाहता है। नेक्स्ट है कि इफ़ आई वर अ स्विफ्ट क्लाउड टू टू फ्लाई विथ दी, ठीक है, मतलब अगर मैं कोई तेज उड़ता बादल होता तो मैं तुम्हारे साथ उड़ पाता, मतलब वो क्या करे, आज़ादी और गति की इच्छा कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट लाइन है कि अ वेव टू पैंट बिनेथ दाई पावर एंड शेयर, मतलब या फिर कोई लहर होता, या फिर क्या होता, मैं कोई लहर होता जो तुम्हारी शक्ति के नीचे कांपती और तुम्हारी शक्ति को महसूस करती, मतलब हवा से एकदम होने की क्या करे, एकात्मक होने की, मतलब जो है मिलने की है ना, कि मैं तुम्हारे साथ ही रहती तो ये मेरा भी क्या होता, मैं तुम्हारे शक्ति को महसूस कर पाता, ठीक है। तो एकात्मक होने की वो क्या कर रहे हैं, इच्छा जो है कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ नेक्स्ट लाइन है कि द पल्स ऑफ द स्ट्रेंथ वनली लेस अ फ्री, ठीक है, कि मैं तुम्हारी ताकत की गति को महसूस कर पाता, भले ही थोड़ा कम जो है इंडिपेंड होता, मतलब कहने का अर्थ है कि कभी जो है हवा जैसे स्वतंत्र पाने की क्या कर रहे, डिजायर कर रहे, इच्छा कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है। नेक्स्ट लाइन है कि दैन दाउ ओ अनकंट्रोलेबल इफ इवेन, हे अजय हवा, मतलब यहाँ पर क्या हुआ, दैन दाउ ओ अनकंट्रोलेबल, मतलब अनकंट्रोलेबल मतलब जो कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है, और मतलब जो जिसे कोई हरा नहीं सकता, तो उसी को हे अजय हवा, मतलब जिसे कोई हरा नहीं सकता है, ठीक है, तो उसको अजय बोलते हैं, है ना। तो भले ही मैं तुम जितना मुक्त न होता, ठीक है, मैं तुम जितना मुक्त न होता, हवा को वह सबसे स्वतंत्र और क्या मान रहे हैं, शक्तिशाली मान रहे हैं, ठीक है, ये कवि कहना चाहते हैं। नेक्स्ट लाइन है कि आई वर एज इन माई बॉयहुड एंड कुड बी, काश मैं फिर से बचपन में होता और ऐसा बन सकता, मतलब कवि जो है यहाँ पर क्या करें, बचपन की जो ज़िंदगी है वो याद कर रहे हैं, और अधिक जो है फ्री और जो है ऊर्जावान होते थे बचपन में, तो उसको जो है वो याद कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट लाइन है कि द कॉमरेड ऑफ दाई वॉन्डरिंग ओवर हेवन, जो तुम्हारी आकाश की यात्रा में तुम्हारी साथी बन पाता, काश बचपन में कल्पना और भावना की उड़ान थी, काश मैं तुम्हारे साथ शामिल हो पाता, तो तुम्हारे साथ आकाश में यात्रा कर पाता और तुम्हारी जो है साथी बन पाता, फ्रेंड बन पाता, ठीक है। एज देन वेन टू आउट स्ट्रीप दाई स्काई स्पीड, मतलब जैसे तब जब मैं तुम्हारी आकाशीय गति को भी पार करने की कोशिश करता था, मतलब बचपन में ऊर्जा और कल्पना से भरा जीवन होता था, तो ये कवि जो है याद कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट लाइन है कि स्कैर्स सीम्ड अ विजन आई वुड नेवर हैव अ स्ट्रेबन, ठीक है। तो स्ट्रेबन ये है ना, तो ये लाइन यहाँ है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है कि
कि तब यह कल्पना मात्र नहीं लगती थी, मैं सच में कोशिश करता था, तब उसे लगता था वह हवा जितना तेज हो सकता है। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो है कि स्केयर सिम्ड अ विजन आई वुड नेवर हैव अ स्ट्रीमन। ठीक है, एज दाउ विथ दी इन प्रेयर इन माई सोर नीड, जैसे अब मैं प्रार्थना में तुम्हारे साथ जुड़ने की कोशिश कर रहा हूँ अपने दुख के समय में। ठीक है, मतलब अब कभी क्या कर रहे हैं, दुर्बल और जो है असहाय महसूस कर रहे हैं, मतलब सहायता मांग रहे हैं। ठीक है, ओ लिफ्ट मी एज अ वेव अ लीफ अ क्लाउड, मतलब हे हवा मुझे एक लहर, एक पत्ता या बादल की तरह उठा लो, मतलब कभी पूरी तरह हवा में समाना चाहते हैं। ठीक है, आई फॉल अपन द थॉर्न्स ऑफ लाइफ आई ब्लीड, मतलब मैं जीवन के कांटों पर गिर गया हूँ, मैं लहूलुहान हूँ, मतलब खून से लथपथा हूँ। मतलब कभी वो क्या करना चाहते हैं कि वह अपने दुख, दर्द और थकान को क्या कर रहे हैं, व्यक्त कर रहे हैं, बता रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट लाइन है कि अ हैवी वेट ऑफ आवर्स हैज चेंड एंड बॉर्ड। ठीक है, मतलब समय का भारी बोझ मुझे जकड़ चुका है और मैं जो हूँ झुक चुका हूँ। ठीक है, और झुका दिया है। ठीक है, मतलब जवानी जो होता है, चिंता, जीवन के संघर्ष से वो क्या हो गए हैं, थक चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट लाइनें क्या हैं, अंतिम लाइन है इस कैंटो का कि वन टू लाइक दी टेमलेस एंड स्विफ्ट एंड प्राउड। ठीक है, मतलब जो कभी तुम जैसा था, निडर था, तेज था और प्राउड था। ठीक है, कभी वह भी मुक्त और साहसी था, अब वो क्या हो चुका है, टूट चुका है। तो ये कैंटो जो है यहाँ पर जो है समाप्त होती है। ठीक है, अभी एक कैंटो और बचा है। तो मतलब इस कैंटो में कवि क्या करना चाहते हैं, तो कवि अपने पर्सनल दुख, थकान और जीवन की निराशा जो है वो बता रहे हैं हवा को। ठीक है, वह चाहते हैं कि हवा उसे अपनी तरह मुक्त और शक्तिशाली बना दे। ठीक है, तो ये है नेक्स्ट जो कैंटो, उसको शुरू करते हैं। और उसका जो फर्स्ट लाइन है क्या है कि मेक मी दाई लायर, मेक मी दाई लायर इवन एज द फॉरेस्ट इज। तो मतलब कि मुझे अपना बांसुरी बना लो, क्या बना लो, बांसुरी बना लो। जैसे जंगल तुम्हारा क्या है, मशीन है, बजाने का क्या है, मशीन है। जैसे तुम हवा से जंगल को बजाते हो, जब तुम चलती हो तो जंगली क्या होती है, बजना शुरू होती है ना, वैसे ही मुझे भी अपना माध्यम बना लो। ठीक है, ये हवा से क्या कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं। ठीक है, मतलब हवा को क्या कर रही है, अब बता रहे हैं। ठीक है, कि मुझे ये बना लो, बांसुरी बना लो। जैसे तुम चलते हो तो जंगलों को कैसे बजाते हो, वैसे मुझे भी क्या बना लो, बीना बना लो, बांसुरी बना लो। ठीक है, नेक्स्ट लाइन है कि वाट इफ़ माई लीव्स आर फॉलिंग लाइक इट्स ऑन, मतलब भले ही मेरी पत्तियाँ, यानी मेरे शब्द, पत्तियाँ मतलब यहाँ पर क्या हो गया, मेरे शब्द हो गया ना, भी उस जंगल की तरह झड़ रही है। ठीक है, तो झड़ी रही है। ठीक है, मतलब जैसे पेड़ के पत्ते झड़ते हैं, उसे कवि के शब्द भी क्या हैं, झड़ रहे हैं। ठीक है, मतलब कवि कहना चाहते हैं कि भले ही वह भी थका हुआ है, पर वह अब भी उपयोगी बनना चाहता है, यूजफुल बनना चाहता है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन है कि द ट्यूमल्ट ऑफ दाई माइटी हारमोनीज। ठीक है, मतलब कि तुम्हारी महान और जोरदार ध्वनि के गूंज, हवा की ताकत भरी ध्वनि को संगीत कहा जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ जो है यहाँ पर बता रहे हैं कि तुम्हारी महान और जोरदार ध्वनि की गूंज, मतलब हवा की ताकत भरी ध्वनि को संगीत कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कभी। नेक्स्ट लाइन है कि विल टेक फ्रॉम बोथ अ डीप एट्यूमनल टोन, मतलब तुम्हारी शक्ति हम दोनों, जंगल और मुझे, मतलब यहाँ पर जंगल और वो कवि से एक गहरी पतझड़ की ध्वनि क्या करेगी, निकलेगी। ठीक है, जब तुम मुझे बांसुरी बना लोगे। ठीक है, तो पतझड़ यानी अंत। ठीक है, पतझड़ मतलब क्या होता है, अंतिम तो होता है, तो अंत पर उसमें भी एक सौंदर्य और शक्ति है। ठीक है, पतझड़ में भी क्या कर रहे हैं कि पतझड़ यानी अंत, पर उसमें भी एक सौंदर्य और शक्ति है। ठीक है, नेक्स्ट है कि विल टेक फ्रॉम बोथ डीप एट्यूमल टोन स्वीट दाउ इन सैडनेस विदाउ अ स्पिरिट ऑफ फायर्स। ठीक है, मतलब जो दुख में भी मीठी होगी, हे प्रचंड आत्मा, मतलब वेस्ट विंड को कह रहे हैं, हे प्रचंड आत्मा, दुख भरा लेकिन सुंदर और भावपूर्ण संगीत। ठीक है, नेक्स्ट लाइनें क्या, लाइनें हैं स्वीट दाउ इन सैडनेस बी दाउ स्पिरिट फायर्स, मतलब तुम मेरी आत्मा बन जाओ या मुझे खुद हवा बना दो, ओ गतिशील, मतलब वेगशील, मतलब हवा को फिर से यहाँ पर कह रहे हैं, मतलब कवि चाहते हैं कि वह खुद हवा बन जाए और जो है पूर्ण परिवर्तन की जो है वो क्या कर रहे हैं, कामना कर रहे हैं। ठीक है, कि मतलब जो है मैं भी हवा में जो समा जाऊँ। ठीक है, नेक्स्ट लाइन है माई स्पिरिट बी दाउ मी इम्पेटियस वन। ठीक है, माई स्पिरिट विदाउ मी इम्पेचुअस वन, मतलब जो है कि मेरे मरे हुए विचारों को सारे ब्रह्मांड में क्या कर दो, फैला दो। ठीक है, माय स्पिरिट। ठीक है,
मतलब कवि चाहते हैं कि उसके पुराने विचार यानी कविता ये सभी हो सकते हैं दुनिया तक जो है उसे पहुँचे, ठीक है, ये कहना चाहते हैं। नेक्स्ट लाइन है कि ड्राइव मी डेड थाउट ओवर द यूनिवर्स, ठीक है, पूरे जो है दुनिया में फैला दो, ठीक है ना, लाइक विदर्स लीव्स टू क्विकन अ न्यू बर्थ एंड बाय द इनकेंटेशंस ऑफ दिस वर्स, ठीक है, मतलब कि उन्हें सूखे पत्तों की तरह उड़ा दो ताकि एक नया जन्म हो सके। मतलब पुराने विचार क्या करें, वो चाहते हैं कि पुराने विचार हट जाए और नए विचार क्या कर ले, जन्म ले ले। एंड बाय द इनकारनेशन ऑफ दिस वर्स, ठीक है, स्कैटर एज फ्रॉम एन अनएग्जिस्टिंग्विश्ड हार्थ, ठीक है, मतलब और इस कविता की जादू सी शक्ति से, मतलब कवि चाहते हैं कि वह चाहते हैं कि उसकी कविता में क्या हो, परिवर्तन की शक्ति हो, ठीक है। एसेस एंड स्पार्क्स माई वर्ड एमंग मैनकाइंड, मतलब कि उन्हें क्या कर दे, उन्हें उसे बिखेर दे जैसे बुझते हुए हुए अंगारे बिखरते हैं, ठीक है, मतलब उसकी कविता बुझी नहीं, अब वह भी गर्म है, क्या है, वह भी अभी भी जीवित है, मतलब राख और चिंगारियों की तरह मेरे शब्दों को इंसानों के बीच क्या कर दो, फैला दो। उसके शब्द मतलब जो कविताएं हैं कवि के, लोगों के दिलों में क्या हो जाए, आग जला दे, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पर होता है। नेक्स्ट लाइनें क्या कहती हैं कि द ट्रम्पेट ऑफ प्रोफेसी ओ विंड, ठीक है, ओ विंड। तो यहाँ पर जो है क्या कहना चाहते हैं कि इफ़ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फोर बिहाइंड, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पर ये और जो दो लाइनें हैं इसका भी मैं मतलब बता देता हूँ। मतलब यहाँ पर जो है एक तरह से कंक्लूजन क्या निकलता है कि मेरे होठों के माध्यम से उस सोई हुई धरती तक पहुँचो। मतलब कवि चाहते हैं कि हवा उसकी कविता को क्या कर दे, पूरी दुनिया तक पहुँचा दे, मतलब एक भविष्यवाणी की तुर ही बन जाओ, ठीक है। हे हवा ओ विंड, ठीक है, हे हवा ओ विंड, द ट्रम्पेट ऑफ अ प्रोफेसी ओ विंड, मतलब एक है ना भविष्यवाणी, ठीक है, भविष्यवाणी की तुर ही बजा दो और ऐसा बजा दो कि पूरी दुनिया में क्या हो जाए, मेरी कविताएं फैल जाए, ठीक है। मतलब कवि अपने कविता को परिवर्तन का संदेश क्या करते हैं, बनाना चाहते हैं, ठीक है। इफ़ विंटर कम्स, अगर सर्दी आ चुकी है तो क्या वसंत दूर हो सकता है क्या, कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड, अगर सर्दी आ चुकी है तो क्या वसंत दूर हो सकता है क्या। और इस क्वेश्चन से जो है ये जो कविता है उसका अंत होता है। और यहाँ पर जो लास्ट लाइन है इसका मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। इफ़ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड, अगर सर्दी आ चुकी है तो क्या वसंत दूर हो सकता है। मतलब आशा की सबसे प्रसिद्ध पंक्ति है ये, ठीक है, प्रसिद्ध पंक्ति है, फेमस पंक्ति है, ठीक है। मतलब अंधेरे के बाद क्या आता है, उजाला जरूर आता है, ठीक है, ये लाइन कहती है, ठीक है। अब यहाँ पर कंक्लूजन क्या निकलता है इस कैंटोज का, कैंटोज 5 का, तो मतलब कवि चाहता है कि उसकी कविता जो है, उसके विचार हवा के माध्यम से पूरी दुनिया में क्या हो जाए, फैल जाए। भले ही उसका मन टूट चुका हो फिर भी वो अपनी कविताओं से दुनिया में बदलाव लाना चाहते हैं। वह आशा करते हैं कि पतझड़ मतलब अंत के बाद जो है बसंत, अब यह बसंत का मतलब नई शुरुआत, ठीक है, तो ज़रूर आएगा, मतलब ये कहना चाहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है मैंने इसको लाइन बाय लाइन समझाने का प्रयास किया है। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। कैंटोज बाय कैंटोज करके जो है शॉर्ट में समझा देता हूँ कि फर्स्ट कैंटो क्या कहता है। तो देखो फर्स्ट कैंटो में जो है द विंड इन ऑटम, ठीक है, इसके बारे में जो है कवि कहना चाहते हैं, मतलब कवि जो है वेस्ट विंड से बात करते हैं और उसे जो है एक पावरफुल फोर्स बताते हैं, ठीक है, जो मरे हुए पत्तों को उड़ाती है और जो है बीजों को फैलाती है। यह पुरानी चीज़ों को नष्ट करती है लेकिन नए जीवन की तैयारी भी करती है। यह बीजों को क्या करती है, फैला देती है, जो बसंत में उगेंगे। तो ये जो है कैंटो फर्स्ट का मतलब निकलता है। कैंटो सेकंड क्या कहता है, कैंटो सेकंड में जो है द विंड इन द स्काई, इसके बारे में जो है कैंटो सेकंड में है, ठीक है। मतलब जो है कि हवा आकाश को भी क्या करती है, कंट्रोल करती है, ठीक है। यह बादलों को मरे हुए पत्तों की तरह क्या कर देती है, उड़ा देती है, ठीक है, डेड लीव्स की तरह। और तूफान, बारिश और बिजली भी क्या करती लाती है। मतलब कभी इसे एक जंगली और ऊर्जा से भरी आत्मा के रूप में जो है देखना चाहते हैं। कैंटो 3 क्या कहता है, कभी कहना चाहते हैं कि हवा समुद्र में भी चलती है, बड़ी लहरें बनाती है और पानी को हिलाती है। समुद्र के अंदर की जो प्लांट्स हैं भी उसकी शक्ति को क्या करते हैं, महसूस करते हैं। हवा हर जगह ताकतवर है, चाहे वो आकाश हो, चाहे वो धरती हो, चाहे वो समंदर हो, ठीक है। तो सभी जगह जो है वो हवा क्या होती है, ताकतवर होती है। मतलब कैंटो 3 जो है द विंड ऑन द सी, ठीक है, इस पर बेस्ड है। और कैंटो 5 जो है द पोएट्स प्रेयर, इसमें पोएट क्या करते हैं, प्रेयर करते हैं। मतलब कभी हवा से प्रार्थना करते हैं कि वह अपनी शक्ति उस पर भी इस्तेमाल करे। वह खुद को कमज़ोर और दुखी महसूस करता है, वह चाहते हैं कि हवा उसे भी उठाए और उसकी सोच को पत्तों और बादलों की तरह दूर तक ले जाए। कैंटो 5 क्या कहता है, कभी हवा से कहता है कि वह उसकी कविताओं को बीजों की तरह दुनिया भर में फैला दे, ठीक है। मतलब कैंटो 5 जो है द पोएट्स होप है, ठीक है। मतलब पोएट की क्या है, आशा है। मतलब वो हवा से क्या करते हैं, आशा करते हैं, ठीक है, ऐसा कि मतलब ऐसा हो जाए। उसे उम्मीद है कि उसकी कविताएं लोगों को प्रेरित करेगी, वह
आशा से कहते हैं, मतलब होप से, कि अगर सर्दी आ गई है तो क्या बसंत दूर हो सकता है। तो ये जो है मैंने कैंटोज बाय कैंटोज जो है मैंने बता दिया और लाइन बाय लाइन भी मैंने बता दिया।